सबसे पहले जोरदार जय भीम के नारे के साथ आज आगाज करता हूं। सभी साथी जो इस सभागार में हैं जोरदार नारा लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा तेरी कलम के बल पे हम राज करते हैं, तेरी कहानी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्देश्य से आज का इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं। हमारे बीच में हिंदुस्तान की आवाज, दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, हर जन जन की आवाज, देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आज हमारे और आप सब के बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच में दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी, दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबराय जी, नेता सदन मुकेश गोयल जी, हमारे बीच में कमिश्नर हमारे एमसीडी के ज्ञानेश भारती जी, और इस ऑडिटोरियम में फुल पैक ऑडिटोरियम में हमारे दिल्ली नगर निगम की रीढ़ की हड्डी हमारे अधिकारीगण, एक एक अधिकारीगण, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सब अपने लिए भी बजा दें। मेरे साथ इस सदन में आज के इस ऑडिटोरियम में हमारे दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद साथियों, हमारे मीडिया के बंधुओं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, और आज इस सभागार में मौजूद आप सबको आज 14 अप्रैल के इस अहम दिन में, जब बाबा साहब अंबेडकर सन 1891 में जब मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ, तो हम में से किसी ने भी, हिंदुस्तान वासियों ने, भारतवासियों ने नहीं सोचा था कि कौन से इंसान का इस हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया की जमीन में, यह हिंदुस्तान की और हमारे देश भारत की खुशकिस्मती है कि हमको बाबा साहब अंबेडकर जैसा शख्स मिला, जिसने संविधान को मजबूत संविधान बनाया कि आपको हमको जीने की जिंदगी का सहारा मिला। मैं आज इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल की गहराइयों से दिल्ली नगर निगम की जानिब से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं ये बात तमाम इस सभागार में मौजूद एक एक साथी को बताना चाहता हूं कि आज जब से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो आजाद भारत के बाद अगर कोई पूरे भारत के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की विचारधाराओं को हर घर घर तक पहुंचाने का काम किया, तो वो अरविंद केजरीवाल जी थे। अगर आप पूछेंगे कि कैसे उस विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करा, तो मैं महज 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आज बाबा साहब अंबेडकर को लेकर पूरे शाम तक प्रोग्राम लगे हुए हैं, मगर 2 मिनट में अपनी वाणी को मैं खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार एक जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना चला रही है कि जो आज तक पूरे भारत के अंदर किसी सरकार ने नहीं चलाया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये योजना क्या है कि जब बच्चा 12वीं पास करता है और उस बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, मगर उस बच्चे के अंदर यह काबिलियत है कि वो आईएएस बनना चाहता है, वो आईपीएस बनना चाहता है, वो जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, वो बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, वो बड़े बड़े हिंदुस्तान के पदों पे पहुंचना चाहता है, मगर उसके घर की माली हालत ऐसी नहीं है, उसका पिता इतना नहीं कमा पाता। मगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शपथ लेने के बाद जो सबसे बड़ी योजना का आगाज किया, उस योजना का नाम था बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसके अंदर हर गरीब तबके को आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हें बड़े से बड़े पद पे पहुंचना है, तुम पहुंचोगे। उसकी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लेंगे। और आज आप उसके अंदर बड़े बड़े
कोर्सेज आप प्राइवेट कंपनियों से कर सकते हो और दिल्ली सरकार उसका चाहे उसके अंदर लाखों रुपया लगेगा तो मगर ये योजना जय भीम योजना उसका पूरा खर्चा उठाएगी। मैं आज दिल्ली वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस योजना से हर घर का बच्चा और आज दिल्ली में लाखों बच्चे इस योजना के प्रति फायदेमंद हो रहे हैं और इससे सैकड़ों घर तक आज बाबा साहब की विचारधाराओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। बाबा साहब ने यही कहा था, बच्चा किसी भी तरीके से अपने घर के अंदर बैठे नहीं, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर अगर किसी ने इस मुल्क में आजाद भारत के बाद सबसे बड़ी अगर क्रांति लाए हैं तो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से वो क्रांति आई है, क्योंकि संविधान की ताकत की वजह से हमको इस क्रांति का हक मिला है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर स्पेशल तौर पर बाबा साहब की विचारधाराओं को लेकर, बाबा साहब की जीवनी को लेकर आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर स्पेशल क्लासेस लगती हैं जिसमें बाबा साहब को लेकर, उनकी पूरी जीवनी को लेकर पढ़ाई कराई जाती है। हिंदुस्तान के अंदर किसी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, ये दिल्ली सरकार के स्कूल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इस पढ़ाई को कराया जाता है दोस्तों। और इसी को लेकर आपको मालूम होगा कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो एक बहुत बड़ा आयोजन बाबा साहब की जीवनी पे एक बहुत बड़ा प्ले करा गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया और फ्री एंट्री उसके अंदर पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से लोग आए जिन्होंने बाबा साहब की जीवनी को उस प्ले के अंदर, जो बहुत बड़ा प्ले हुआ, बंबई के बड़े बड़े स्टार उसके अंदर आए और वो बाबा साहब अंबेडकर के लिए उनकी जीवनी को लेकर पूरी दुनिया के सामने रखा गया अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, आजाद भारत के बाद कभी भी इन 75 सालों में आज तक आपने किसी अधिकारी के ऑफिस में, किसी मुख्यमंत्री के ऑफिस में, किसी मंत्री के ऑफिस के अंदर उनकी कुर्सी के पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर नहीं देखी होगी। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान की 2 स्टेट्स के अंदर, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हर अधिकारी के कमरे में, हर मुख्यमंत्री के कमरे में, हर मंत्री के कमरे में आज उनकी कुर्सी के पीछे, और आप देख सकते हैं कि आज बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर उनके पीछे है। उस तस्वीर का लक्ष्य क्या है कि आप और हम सब बाबा साहब अंबेडकर की विचारधाराओं में चले। बाबा साहब ने हमें जिस तरीके से इस दुनिया में और इस साथ इंसान और गरीब अमीर के अंदर भेदभाव को खत्म करें, छूत अछूत का भेदभाव खत्म करें, काले गोरे का भेदभाव खत्म करें, आज उसी के बाबा साहब अंबेडकर की मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक, आज मंत्री से लेकर एक अधिकारी के घर से लेकर ऑफिस तक आज बाबा साहब की तस्वीर है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आवाज, आप में से, मुझ में से, जितने इस देश के 125 करोड़ देशवासी हैं, हम सबों के दिल में एक बाबा साहब अंबेडकर बसा हुआ है, मगर उसको बाहर निकालने की सिर्फ जरूरत है। और मुझे यकीन है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी मैं आज ये भरोसा दिलाता हूं, दिल्ली नगर निगम का उप महापौर होने के नाते, माननीय महापौर के नेतृत्व के अंदर, कि हम दिल्ली नगर निगम के अंदर आने वाले इस 5 साल के अंदर आपको ये विश्वास दिखाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर जैसे आप चल रहे हैं, उसी के तर्ज पर हम लोग भी हर घर तक, हर एक अधिकारी हमारा, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक हो, बाबा साहब की विचारधाराओं के साथ चलता रहेगा। मैं इसी के साथ साथ आज अपनी बात को खत्म करता हूं और इसके साथ सिर्फ लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूल जाना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अंबेडकर जिनको। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे निगम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में मौजूद एक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।